हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्यूशन का लेक्चर फोर्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर थर्ड तक कर लिया होगा। अब लेक्चर फोर्थ की हमारे स्टार्टिंग में हेडिंग है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो हेडिंग डालिए सॉल्युबिलिटी। लिखो इसमें, लिखो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व, that can be dissolved in a given amount of solvent, that can be dissolved in a given amount of solvent at a given temperature, in a given amount of solvent at a given temperature is called solubility at that temperature, is called solubility at that temperature। उसको हम क्या बोलते हैं? solubility बोलते हैं उस टेम्परेचर पर। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि कितना हम सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं सॉल्वेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं? solubility बोलते हैं। अब इसके बाद आप हेडिंग लिखिए। इसके बाद हमारी हेडिंग आती है, हेडिंग लिखिए, मैं बोल रहा हूं, ये है, लिखो solubility ऑफ गैस इन लिक्विड। ब्रैकेट में लिखना गैस इन लिक्विड या गैस लिक्विड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन ही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और ब्रैकेट में गैस लिक्विड सॉल्यूशन। लिखो इसमें पहला पॉइंट, लिखो गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, गैस डिसॉल्व इन लिक्विड टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर, गैस डिसॉल्व इन लिक्विड टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट पॉइंट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, the solubility of gas in a liquid depends upon following factor। जो solubility है, अगर उसको गैस को लिक्विड में घोलेंगे तो हम solubility of gas in liquid, इसके हमारे कुछ फैक्टर्स होती हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो पहला है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा है हमारा टेम्परेचर, और तीसरा है हमारा प्रेशर। लिखो फॉलोइंग फैक्टर्स के बाद इसको, तीन फैक्टर्स होते हैं। कौन सा है? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा प्रेशर। तो इसमें अब आप पहली हेडिंग डालिए नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फर्स्ट हेडिंग लिखिए नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। लिखो अब इसमें, लिखो जनरली द गैसेज विच रिएक्ट विद सॉल्वेंट, जनरली द गैसेज विच रिएक्ट विद सॉल्वेंट are highly soluble, are highly soluble, are highly soluble। एग्जाम्पल लिखो इसमें, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिखना, दो एग्जाम्पल है तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो। देखो CO2 एंड NH3, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। CO2 एंड NH3 आर मोर सोल्यूबल इन वाटर एज कंपेयर टू H2 एंड O2, as compared to H2 and O2। CO2 and NH3 are more soluble in water as compared to H2 and O2। Next one लिखो, HCl gas is more soluble in water, HCl gas is more soluble in water as compared to benzene and toluene। HCl gas is more soluble in water as compared to benzene and toluene। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने। अब इधर आप हेडिंग देखिए, दूसरा हमारी हेडिंग आती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कि टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होता है। तो लिखो इसमें, लिखो हेडिंग लिखो पहले और इसमें लिखो फिर, लिखो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। The solubility of gas in liquid, very important है, याद रखना है, effect of temperature on the solubility of gas
इन लिक्विड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस साल आईसीएससी बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था इसमें से। मैंने क्या बोला था? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इस जगह आप ध्यान से देखो, बिल्कुल सबसे पहले मैं इस जगह रिएक्शन लिखता हूं कि गैस प्लस लिक्विड हमारा क्या हो लेगा? ये गैस इन लिक्विड हो लेगा। क्या हो लेगा? गैस इन लिक्विड। अब इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन लिखना नेक्स्ट उसमें। तो पहले आप इसको लिखो, ब्रैकेट में क्लोज करो, फिर इसका रीजन लिखो। लिखो मतलब द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है? ये मैंने गैस इन लिक्विड को जब किया तो एक गैस इन लिक्विड बन चुका है, गैस प्लस लिक्विड को जब हमने रिएक्ट करवाया। ठीक है, तो लिखो इसका रीजन, लिखो बिकॉज द soluble the because the solution of gas in liquid because the solution of gas in liquid is exothermic process। तो इस जगह जब exothermic process है तो इस जगह आप इसमें हीट और रिलीज कर देना। इस प्रोसेस में क्या कर देना? हीट प्लस हीट और कर लो। एक्सोथर्मिक है इसलिए क्या कर रहा हूं? हीट को और ऐड कर दिया मैंने। इसको हीट इसमें कर दो और लिखो इज, मैंने बोला बिकॉज द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, so according to Lee Chatelier principle, the increase in temperature decreases the solubility of gas in liquid. So according to Lee Chatelier principle, the increase in temperature decreases the solubility of gas in liquid। मतलब टेम्परेचर का बढ़ना तो क्या होता है? डिक्रीज होता है solubility of gas in लिक्विड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल आईसीएससी बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। वाई, एक्सप्लेन वाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन वार्म वाटर। और वेरी इंपॉर्टेंट है 2027 के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो पहले इस क्वेश्चन को लिखो, फिर इसका आंसर लिखवाता हूं। लिख लिया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना? लिखो इसमें एक्वेटिक स्पीसीज रेस्पायर इजीली, लिखो इसमें एक्वेटिक स्पीसीज रेस्पायर इजीली इन कोल्ड वाटर rather than in warm water because solubility of oxygen gas decreases with increase in temperature, because solubility of oxygen gas decreases with increase in temperature, solubility of oxygen gas decreases with increase in temperature। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा। अब इसके बाद हेडिंग डालो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेडिंग क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसमें सबसे पहला हमारी हेडिंग आती है हेनरीज लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हेनरीज लॉ। कि हेनरीज लॉ क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में फिक्स है। हेनरीज लॉ आना है, इसका मतलब आना है, पेपर में फिक्स है, याद रखना है। तो लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ at constant temperature, according to this law, at constant temperature, the solubility of gas in liquid is directly proportional to the solubility of gas in liquid is directly proportional to the
प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। मतलब जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर के है। मैंने बोला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, मतलब हेनरीज लॉ हमारा बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर दी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, उसको हम किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। तो जब भी कोई साइन हटाते हैं तो इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस जगह कांस्टेंट क्या लगा दिया, के लगा दिया। अगर मैं इस जगह बात करूं वेयर के क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, और एम क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, क्या बोल सकता हूं, मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड भी बोल सकता हूं मैं इसको। और इस जगह P क्या है, P इस जगह प्रेशर ऑफ गैस है, क्या है, प्रेशर ऑफ गैस P है। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो क्या है हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन इज sorry, the solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of gas। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसको नोट कर लो। अब क्या हुआ, डाल्टन साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया हेनरीज लॉ को। तो पहले लिखो स्टार, स्टार लिखो, स्टार लिखो, डाल्टन मॉडिफाई हेनरीज लॉ, डाल्टन मॉडिफाई हेनरीज लॉ by using partial pressure and mole fraction. Dalton modify Henry's law by using partial pressure and mole fraction। डाल्टन साइंटिस्ट आए और उन्होंने हेनरीज लॉ को क्या कर दिया, मॉडिफाई किया, क्या यूज कर कर, पार्शियल प्रेशर यूज कर कर, और क्या यूज कर कर, मोल फ्रैक्शन यूज कर कर। तो अब हेडिंग डालिए मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ हेनरीज लॉ, इस पर डबल टिक लगाना, और इस वाली डेफिनेशन पर क्या करना, इस पर डबल टिक, और इस वाली डेफिनेशन पर लगाना सिंगल टिक। कि अगर पेपर में हमारा हेनरीज लॉ पूछे तो आपको ये वाला नहीं लिखना लॉ, कौन सी वाली डेफिनेशन लिखनी है, ये वाली। फिर सर आपने ये वाली डेफिनेशन क्यों लिखवाई है, इसका एक न्यूमेरिकल है हमारी बुक में, तो उस न्यूमेरिकल के लिए मैंने वो वाली डेफिनेशन लिखवा रखी है, और मैं उसके जैसे 2-3 और करवा दूंगा उस वाली डेफिनेशन के ऊपर ज्यादातर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ हेनरीज लॉ क्या होता है। तो लिखो इसको, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर the partial pressure of a gas, the partial pressure of a gas over a solution, the partial pressure of a gas over a solution in which gas is dissolved, over a solution in which gas is dissolved is directly proportional to the, is directly proportional to the mole fraction of gas, is directly proportional to the मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, मैंने बोला कि हेनरीज लॉ क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, मतलब जो पार्शियल प्रेशर है P, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर the partial pressure of a gas over a solution in which gas is dissolved। मतलब पार्शियल प्रेशर इस P के ऊपर लगा रहा हूं और जिसमें क्या है, गैस डिसॉल्व्ड है, मतलब इसमें गैस इन लिक्विड है, क्या है, गैस इन लिक्विड, इस लिक्विड में गैस डिसॉल्व है। अब ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस है ओवर अ सॉल्यूशन इन विच गैस इज डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी कोई साइन हटाते हैं तो इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं, इस जगह कांस्टेंट क्या आ गया, के एच कांस्टेंट आ गया, क्या आ गया, के एच कांस्टेंट आ गया। वेयर अगर मैं इस जगह के एच बोलूं तो इस जगह के एच क्या है, के एच इस जगह है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है इस जगह के एच। और इस जगह पी क्या है, पी इस जगह पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस है, क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, या फिर इसको मैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी बोल सकता हूं। और इस जगह काई क्या है, काई हमारा है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो मैंने क्या बोला, हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस over a solution in which gas is dissolved is directly proportional to the mole fraction of a gas। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, और जब भी कोई साइन हटाते हैं तो इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं, तो P इक्वल टू के एच का ही हो गया। इस जगह के एच क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जिसको सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी बोल सकते हैं, और काई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। वेरी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि इस जगह मैंने अभी अभी आपको हेनरीज लॉ बताया है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस ओवर अ सॉल्यूशन in which gas is dissolved is directly proportional to the mole fraction। अब जब भी कोई साइन हटाते हैं तो इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस जगह कांस्टेंट क्या लगा दिया, के एच कांस्टेंट लगा दिया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि P इक्वल टू के एच काई प्लस का जीरो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब आपने मैथ्स की एक इक्वेशन पढ़ी है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या है y, ये क्या है m, ये क्या है x, और ये क्या है c। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना। अब इस जगह ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। y एक्सिस पर क्या है, पार्शियल प्रेशर, और x एक्सिस पर क्या है, मोल फ्रैक्शन। अभी स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ जाएगा सू ऊपर की तरफ, तो ग्राफ जाएगा कुछ इस तरीके से। और इस जगह m क्या बोलेगा हमारा, के एच, और इस जगह जहां से ये ग्राफ ड्रॉ होता है वो क्या है, इंटरसेप्ट जीरो होती है। नोट करो जल्दी से आप इसको। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में इतना आया होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आप लिखिए हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के एच, इंपॉर्टेंट है याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के एच लिखो इसमें। पहला पॉइंट देखो, देखो मेरा कोई तरीका ये नहीं है कि मैं इधर कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट लगाकर लिख लूं। कभी कभार मैं सोचता हूं कि मेरे को बोलना ना पड़े, मैं लिख दूं और पढ़कर सुना दूं, लेकिन ऐसे थोड़ा सा फील नहीं आता। आपको ऐसा लगेगा कंप्यूटराइज लैंग्वेज है तो सर ने इस तरीके से, तो इसको मैं बकायदा अपने इधर ही हैंड टू हैंड आपको बोलता हूं। ये सारी चीजें ऐसा नहीं करता हूं कि मैंने कोई किताब, ये खुद मैंने अपने नोट्स लिए हैं और इन नोट्स में से मैं आपको इस जगह बता रहा हूं। ये मैंने खुद कॉपी में लिखे, पहले किताब में ऐसे ही लिखे हैं ये, लेकिन एक अलग वे में, कि किताब में तो बहुत ज्यादा, बुक में तो बहुत ज्यादा लिखा रहता है, तो वो चीज नहीं है कि इंपॉर्टेंट चीज उठा ली। अब इसके बाद लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के एच, लिखो इसमें, लिखो इसमें पहला पॉइंट, द यूनिट ऑफ के एच इज सेम, द यूनिट ऑफ के एच इज सेम एज दैट ऑफ पार्शियल प्रेशर। मतलब जो पार्शियल प्रेशर की यूनिट होगी वही किसकी यूनिट होगी, के एच की, मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट की यूनिट होगी। तो मैंने पहला पॉइंट क्या बोला, द यूनिट ऑफ के एच इज सेम एज दैट ऑफ पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है द वैल्यू ऑफ के एच ऑफ अ गैस, द वैल्यू ऑफ के एच ऑफ अ गैस is different in different solvent। The value of KH of a gas is different in different solvent। मतलब KH की वैल्यू डिफरेंट होती है
अलग अलग डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, different gases have different value of kh, different gases have different value of kh at same temperature। अलग अलग गैसेस का जो kh होता है वो डिफरेंट होता है, अगर टेम्परेचर एक है तब भी क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट लिखो, द वैल्यू ऑफ kh इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो kh की वैल्यू है वो बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। The value of kh increases with increase in temperature। Next लिखो, higher the value of kh, very important है, most important है, पूछा जाएगा ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट लगाओ। देखो, higher the value of kh, lower will be the solubility of gas। higher the value of kh, lower will be the solubility of gas। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, बिल्कुल ध्यान से इधर, कि इस जगह एग्जांपल ले रहा हूं कि इस जगह तो मैंने गैस ली है और इस जगह क्या लिया है, KH लिया है। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना हो, इस जगह गैस है हमारी H2 गैस, और इसका जो KH की वैल्यू दे दी है वो दे दी है 59.14 किलो बार, और दूसरी हमने ली है हीलियम गैस He, और इसका हमने लिया है 144.17 किलो बार। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना। अब मैंने क्या बोला है, हायर द वैल्यू ऑफ KH, मतलब जितना ज्यादा हमारा KH की वैल्यू होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होगी, कम। लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो KH की वैल्यू किसकी ज्यादा है, He की ज्यादा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम है और इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है H2 की। तो इस जगह मैं किस तरीके से लिखूंगा, मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा, कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है, जिसकी KH की वैल्यू कम है, और जिसकी KH की वैल्यू ज्यादा है वो हमारा लेस सॉल्युबल है। तो H2 इज more soluble than He। H2 is more soluble than He। उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ गया होगा। हेडिंग डालो, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस, बहुत तरीके से ये पूछी जाती हैं, इस पर क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। देखो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, इसमें लिखो पहला पॉइंट, लिखो पहला पॉइंट, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, to increase the solubility of CO2 in soft drinks, to increase the solubility of CO2 in soft drinks, the bottles are sealed, the bottles are sealed under high pressure, the bottles are sealed under high pressure। बोटल्स को एक हाई प्रेशर में हमको सील करना होता है, वो सील होती हैं हाई प्रेशर में, कि जब भी हम सॉफ्ट ड्रिंक्स को खोलते हैं तो किस तरीके की आवाज आती है, इस तरीके की आवाज आती है, तो वही चीज है, उसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पक्का है, फिक्स से आएगा। लिखो, एट हाई एल्टीट्यूड्स, एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, the partial pressure of oxygen is less at high altitudes, the partial pressure of oxygen is less, due to which concentration of oxygen in blood, due to which concentration of oxygen in blood is very less, due to which concentration of oxygen in blood is very less, it causes weakness, it causes weakness and unable to think clearly, it causes weakness and unable to think clearly, this condition is called anoxia, it causes weakness and unable to think clearly, this condition is called anoxia। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनोक्सिया। उम्मीद करता हूं कर लिया होगा। अब आप नेक्स्ट एप्लीकेशन का पॉइंट लगाकर आप छोड़ देना, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा इस एप्लीकेशन को कंप्लीट, और इसी के जस्ट बाद हमारे
न्यूमेरिकल से स्टार्ट होंगे, कम से कम 6-7 न्यूमेरिकल्स में हेनरीज लॉ पर ही आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग सर को मोटिवेशन आता। तो इस तरीके से हमारे ये सारे लेक्चर्स थे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं समझ में आया।